इस वारदात की सीबीआई जांच की महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर फाड़ी गई डायरी को देखा जा रहा है। वहीं इसे लेकर सीबीआई के सामने कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब तलाशना वारदात की तह तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। क्या है वो सवाल, चलिए वो आपको बताते हैं। डॉक्टर की डायरी के पन्ने क्या वारदात के रात फाड़े गए? उन पन्नों में क्या आरोपी या जुर्म से जुड़ा कोई अहम सुराग था? कोलकाता पुलिस को यह डायरी कब, कहां, किस हाल में मिली? डायरी के बारे में प्रिंसिपल या उस रात के स्टाफ से पूछताछ की पुलिस ने या नहीं की? जुर्म की रात क्या किसी मरीज ने भी डॉक्टर के हाथ में डायरी देखी थी? डायरी अगर दवा की है तो क्या जांच भटकाने के लिए फाड़ी गई? पुलिस ने पीड़ित परिवार से डायरी के बारे में कुछ जानकारी ली भी या नहीं? तमाम ये सवाल हैं जो सीबीआई पूछेगी, पूछताछ कर रही है या इस पर जांच कर रही है। इस मामले में सवालों के घेरे में कौन कौन है, जरा वो भी जान लीजिए। उसके पीछे क्या वजह है, क्या तर्क है, वो हम आपको बताते हैं। किसकी गर्दन बचाने के लिए ये हमला हुआ है, जरा समझिए। नंबर 1, संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों और छात्रों ने गंभीर आरोप संदीप घोष के ऊपर लगाए हैं। घोष ने केस दर्ज नहीं करवाया, पुलिस ने बयान नहीं लिया। घोष के इशारे पर सुसाइड की बात घर वालों को कही गई। पहले बहुत गुमराह किया गया घर वालों को। संदीप घोष का टीएमसी से तगड़े कनेक्शन की चर्चा की जा रही है। पीड़ित परिवार ने संदीप घोष की भूमिका पर शक जताया है, परिवार वालों का ही कहना है। नंबर 2 देखिए, अज्ञात घोटालेबाज सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर अस्पताल में बड़े घोटाले की दरअसल थ्योरी दी जा रही है। पहचान का खुलासा नहीं करने की शर्त पर डॉक्टर्स ने कहा है मोटी रकम देने के बाद ही थीसिस पास करने की चर्चा है। मतलब इस तरह का घोटाला भी होता था। पीजी सेकेंड ईयर में पीड़िता थी, थीसिस का प्लान था। अज्ञात घोटालेबाजों के बड़े सियासी कनेक्शन की चर्चा सामने आ रही है। नंबर 3 समझिए, वारदात में शामिल सफेद पोश प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है। दरअसल वारदात में 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का शक जो है वो भी जताया जा रहा है। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शक और भी गहरा चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट की अर्जी में परिवार ने गैंगरेप का शक जताया है। सीसीटीवी में आरोपी संजय रे के बेफिक्र अंदाज ने भी सबको चौंकाया है। सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या संजय रे को किसी ने वहां भेजा था? अब नंबर 4 समझिए, संजय रे गिरफ्तार आरोपी। गरीब संजय को बचाने के लिए खतरा कोई क्यों लेगा? संजय गिरफ्तार था, वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। संजय वारदात का मोहरा, चेहरा कोई और, इसलिए तोड़फोड़ जो है वो वहां पर की गई। जब मेडिकल कॉलेज पहुंचकर तोड़फोड़ की गई है तो आखिरकार जब ये आरोपी गिरफ्त में है तो क्या इसे बचाने की कोशिश की जा रही है? आरोपी संजय का मुझे फांसी पर चढ़ा दो बयान ने सबको चौंका दिया। ये खुद कह रहा था कि मुझे फांसी दे दो, मैंने ही ये किया है। रेप के बाद जल्लाद जैसी बेरहमी से हत्या का मकसद साफ अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई की एक्शन की खबर मिल रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने सुबह 11 बजे संदीप घोष को हाजिर होने को कहा है। कई सवाल संदीप घोष से भी होने हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई लगातार एक्शन लेती नजर आ रही है, जांच तेज हो रही है। अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आज सुबह 11 बजे सीबीआई ने हाजिर होने के लिए कहा है। कई सवाल संदीप घोष से बनते हैं, इनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। जो एक्शन लेना चाहिए था वो प्रिंसिपल रहते हुए इन्होंने नहीं लिया, तो तमाम सवाल जो है सीबीआई के होंगे और सीबीआई के सवालों के सामने होंगे संदीप घोष। तो संदीप घोष से सीबीआई के क्या सवाल हो सकते हैं, जरा उस पर भी गौर फरमाइए। सेमिनार हॉल में रेप मर्डर के बारे में कब पता चला, ये पूछा जा सकता है, और कैसे पता चला, ये सवाल सीबीआई पूछ सकती है। वहीं वारदात की जानकारी देने वालों ने आपको क्या बताया था, वर्ड टू वर्ड पूछ सकती है सीबीआई। वारदात की जानकारी मिलने पर आपने उस वक्त क्या एक्शन लिया, संदीप घोष से ये पूछा जा सकता है। डॉक्टर की बॉडी आपने कब, कहां देखा, और देखा तो आपको क्या लगा, यानी प्रथम दृष्टया आपको क्या महसूस हुआ? मौके पर कितने लोग थे और आपने उनसे क्या जानकारी ली? मतलब आप जब पहुंचे, आपने देखा तो आपने क्या जानकारी ली? पुलिस को किसने कब कॉल किया, पुलिस को क्या बताया गया, यानी पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस जब आई तो क्या बताया गया? परिवार को किसके कहने पर गलत जानकारी दी गई और क्यों? ये सबसे अहम सवाल। परिवार वाले अस्पताल कब आए, उन्हें कौन हैंडल कर रहा था? आरोपी संजय कब से, किस हैसियत से अस्पताल में काम कर रहा था? आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल में कैसे घुसा, किसी ने बुलाया था क्या उसे? ये तमाम सवाल सीबीआई